चाइन मसाला भोपाल में दिनेश जोशी द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। जोशी ने पत्रकारों को बताया, हाँ मैंने अजय मालविया को गैस कनेक्शन दिलाया था, फिर मैं मुंबई चला गया। अजय मालविया का हॉस्पिटल चल रहा था अशोका गार्डन में, उसको 21 लाख रुपए उधार दिए से है कि 2015 में ये जब एलपीजी में काम करते थे, एलपीजी मैनेजर थे, उस वक्त पर एक लड़की रजनी नाम की जो अब की डॉक्टर हैं, वो इनके पास आती हैं गैस कनेक्शंस के लिए। जब गैस कनेक्शन के दौर पे आने में काफ़ी टाइम इनसे बातचीत होती है, घर का एक माहौल बन जाता है इनका बातचीत होने के तौर पे, तो वो बताती है कि उसकी घर की स्थिति बहुत ख़राब है, पढ़ना लिखना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, तो इनसे मदद मांगती है कि वो आगे इनकी आकर उनकी फ़ीस भर दें। तो ये उस टाइम पर उनकी फ़ीस भरते हैं और आने वाले 2-3 सालों में एक अच्छा कनेक्शंस में रहते हैं। 2017 में जब इनसे एक बार बात होती है और ये बॉम्बे में होते हैं, तो कहते हैं कि मुझे हॉस्पिटल खोलना है और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है जो आप मेरी मदद कर दें। उस वक्त पे 3 लाख रुपए अंकल अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र करते हैं उसको और कहते हैं कि आप अपना जब भी खोल लें और मुझे वापस कर दें। उस टाइम से 2020 तक काफ़ी पैसे वो ले लेती है, जिसका अमाउंट आता है 21 लाख रुपए। 2019 में जब अंकल को ये रियलाइज़ होता है कि नहीं अब बहुत मैं फंस गया हूँ, तो जब अंकल मांगने के लिए उसके पास जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं आपने तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से दिए थे। फिर दोबारा जाते हैं तो ये कहा जाता है कि जो आपके पैसे हैं ना वो अभी मैं वापस नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरा हॉस्पिटल नहीं अभी चल रहा है, आप मुझे कुछ और पैसे दें तो ही हॉस्पिटल चल पाएगा। ये उनको और पैसे दे देते हैं, कुछ आइटम्स भी दे देते हैं, एसी वगैरह भी लगवा देते हैं, जिसका ये कहती है कि लोन तो आप अपने अकाउंट से दे दीजिए, मैं हर महीने लोन भर दिया करूँगी, उसकी ईएमआई आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगी, जो कि वो कभी नहीं करती। अंकल अपने ही अकाउंट से पैसा कटवाते रहते हैं। उसके बाद जब 2020 में आखिरी बार पैसा देते हैं अंकल उसको, तो लॉकडाउन लग जाता है, चले जाते हैं वापस, प्रेशराइज़ करते हैं अंकल कि पैसा दीजिए आप मुझे वापस। तो वो कहती है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, हॉस्पिटल नहीं चल रहा है। जब अंकल वापस आते हैं वहाँ बॉम्बे से भोपाल में 18 दिसंबर 2020 को जब जाते हैं उसके अस्पताल में पैसे मांगने के लिए, तो वो 2 महीने का वक्त मांगती है। 2 महीने के वक्त मांगने पे अंकल 2 मिनट वॉशरूम जाते हैं, उनका बैग उनके हॉस्पिटल में ही उनके कमरे में ही रखा रहता है, जहाँ से वो कुछ चेक्स और अन्य दस्तावेज़ उनके बैग से निकाल लेती हैं वो, जो कि उसकी कंप्लेंट 18 तारीख को ही बैंक में और शाहपुरा थाने में उसकी कंप्लेंट है, जो आपको फाइल्स दी उसमें उसकी कंप्लेंट की भी कॉपी है, वो दे देती है। 29/1/2021 को एक व्हाट्सएप आता है रजनी के मोबाइल से। उस व्हाट्सएप पे ये वाला जो आप देख रहे हैं ये कागज़ भेजा जाता है, जिसको अंकल को समझ नहीं आती कि ये क्या है और इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इनके घर में बच्चे आए होते हैं, अमूमन फ़ोन उन्हीं के पास होता है। 2 तारीख को उसका फ़ोन आता है और कहा जाता है कि आपकी जो सीएम रिलीफ फंड है वहाँ से मैंने आपके लिए 15,000 रुपये करवा दिए हैं सैंक्शन, आप वो ले लीजिए क्योंकि आपको बहुत ज़रूरत थी पैसों की, तो आप ये 15,000 रुपये उस एवज़ में ले लीजिए। जिसको अंकल कहते हैं कि मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, आप इसको किसी भी तरीके कैंसिल कराएं, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। 7 तारीख को हमें कलेक्ट्रेट से फ़ोन आता है कि आप अपने सेविंग अकाउंट नंबर दे दीजिए क्योंकि आपके नाम पर अनुदान राशि है 15,000 की, वो सैंक्शन हुई है। हम कहते हैं हमें वो पैसा नहीं चाहिए। ये मुझे कॉल करते हैं, हम डॉक्टर को बुलाते हैं, वहाँ पे 2 डॉक्टर्स आते हैं, एक डॉक्टर रजनी मालवीय और डॉक्टर उइके।